तो पश्चिम बंगाल की सियासत में जबरदस्त भूचाल आया हुआ। ममता बनर्जी के बहुत भरोसेमंद मंत्री पार्थ चैटर्जी, उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी गिरफ्तार है। पार्थ चैटर्जी 2 दिन की ईडी की रिमांड पर हैं। हालांकि तबीयत खराब होने की वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जबकि अर्पिता मुखर्जी की रात ईडी के दफ्तर में गुजरी। नोटों का ये पहाड़ अब बंगाल की ममता बनर्जी सरकार के लिए जी का जंजाल बनता जा रहा है। 2000 और 500 के इन हरे गुलाबी नोटों ने पहले पार्थ चैटर्जी और उसके बाद उनकी बेहद करीब माने जाने वाली अर्पिता मुखर्जी को सलाखों में डाल दिया। अर्पिता के घर से कुल 21 करोड़ 90 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। इनमें 78 लाख की ज्वेलरी भी शामिल है। अर्पिता चैटर्जी पूरी रात ईडी के दफ्तर में रही। आज दोपहर इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। वहीं शिक्षक घोटाले में गिरफ्तार होते ही ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी बीमार पड़ गए। वो 2 दिन की ईडी रिमांड पर हैं। अर्पिता भले ही पूरी रात ईडी के दफ्तर में रही हो और पार्थ चैटर्जी अस्पताल में हो, हकीकत ये है कि दोनों गिरफ्तार हैं। इन सब के बीच खास बात ये है कि इतना सारा रुपया, इतनी दौलत कहां से आई, इसका मालिक कौन है, इसका जवाब नहीं मिल पा रहा है। हाँ, टीएमसी ने इस दौलत से किनारा जरूर कर लिया है। वैसे इस कैश लोक में बंगाल सरकार के मंत्री पार्थ चैटर्जी का नाम शायद आता ही नहीं और अर्पिता के घर से बरामद पैसों की इस मायाजाल से वो बच भी जाते। लेकिन छापा मारने गई टीम को ये शिक्षा विभाग के लिफाफे इस खजाने के साथ मिले। बस वहीं से पार्थ चैटर्जी पर ईडी का शिकंजा कसना शुरू हो गया, क्योंकि अर्पिता को पार्थ चैटर्जी का करीबी माना जाता है। वो कई मौकों पर उनके साथ देखी जा चुकी हैं और ऊपर से उद्योग मंत्री से पहले पार्थ चैटर्जी के पास ही शिक्षा मंत्रालय था, जिसमें शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ। ये बहुत ही गंभीर बात है। कहां ले जाना चाहता है यहाँ का सरकार बंगाल की नौजवानों को, उनकी रोजगार को, उनकी चाकरी को। ये बहुत ही सोचने वाला विषय है। गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल के मंत्री की हुई है, लेकिन सुर्खियों में अभी भी अर्पिता मुखर्जी ज्यादा हैं। छापेमारी के साथ ही सवाल उठने लगे हैं कि आखिर अर्पिता क्या करती हैं? उनके पास इतनी रकम आई कहां से और मंत्री पार्थ चैटर्जी के साथ उसके क्या रिश्ते हैं? हालांकि अर्पिता के मुताबिक वो एक फिल्म कलाकार है और अभिनय ही उनकी कमाई का इकलौता जरिया है। अर्पिता के सोशल मीडिया अकाउंट भी यही बताते हैं। जानकारी के मुताबिक साउथ कोलकाता के एक लग्जरी फ्लैट में रहने वाली अर्पिता की लाइफस्टाइल भी लग्जरी थी। अर्पिता दक्षिण कोलकाता के नागटला संघ की दुर्गा पूजा कमेटी के साथ भी जुड़ी हुई थी। ये पूजा ममता के मंत्री पार्थ चैटर्जी के मोहल्ले में ही होती थी और इस कमेटी के अध्यक्ष भी खुद पार्थ चैटर्जी ही थे। ईडी के सूत्रों की माने, क्योंकि जब जब उनसे सवाल किए गए कि आखिरकार सोर्स क्या है ये कैश फ्लो का, उसका कोई जवाब देने से वो हटती रही और साथ ही उनका और पार्थो चैटर्जी का क्या संपर्क है उस पे भी कोऑपरेट नहीं किया ईडी ऑफिशियल्स के साथ और साथ ही कई ऐसे सवालों के जवाब भी नहीं दिए और उसके बाद ही सवालों के घेरे में और भी ज्यादा घिरती हुई अर्पिता को फिलहाल डिटेन किया गया है ईडी की ओर से। कोलकाता से कैमरा पर्सन फेलिक्स चौकीनाथ के साथ पूजा मेहता, जी मीडिया। और एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे पर हमला बोला और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना रही है। दरअसल ओवैसी ने केंद्र सरकार के एक दावे को लेकर तंज कसा और उनका जो ट्वीट है केंद्र पर हमला करते हुए वो हम फ्लैश कर रहे हैं। सरकार के आंकड़ों ने मोदी के सबका साथ सबका विकास के झूठ की पोल खोल दी है। साथ ही 5 फरोशों को दिए गए 32 लाख से ज्यादा कर्जों में से सिर्फ 331 ही अल्पसंख्यकों को मिल पाए हैं। ओवैसी ने लिखा, यानी कि मात्र 0.012%
बावजूद इसके असंगठित क्षेत्र में बड़ी संख्या में किस तरीके से मुस्लिम अल्पसंख्यक काम करते हैं। मोदी सावरकर गोवलकर की सोच को लेकर भी बोला कि नाफिज कर रहे हैं और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बना रहे हैं।